Hello friends, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube channel. So friends, in the last video we learned how we can declare the variable in C++ programming. In this video we learn how we can initialize a variable in C++ programming. So without wasting the time we start our tutorial. Variable initialization. Variable initialization, the process of defining and assigning a value to the variable is called variable initialization. कि यानी वो प्रोसेस जिसमें हम किसी वेरिएबल को वैल्यू किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करके उसी वक्त हम जब किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे तो इस प्रोसेस को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये फ़र्क है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि हमारा वेरिएबल का नेम क्या होगा और वो किस टाइप का होगा, जस्ट ये स्पेसिफाई कर देना, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। जबकि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये है कि हम वेरिएबल की डाटा टाइप भी स्पेसिफाई करेंगे, वेरिएबल का नेम भी स्पेसिफाई करेंगे और साथ में उसको हम कोई वैल्यू भी असाइन कर देंगे, तो इस प्रोसेस को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, या सिंटैक्स पे देखें, हमने सबसे पहले डाटा टाइप दी है कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, उसके बाद वेरिएबल नेम कि वेरिएबल का नेम क्या होगा। अब यहाँ पे जो इक्वल टू यूज हुआ है इसको इक्वल टू नहीं कहते, इसको C++ प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे हमने अब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है और उसके बाद वैल्यू को लिखा है, यानी कि जो वैल्यू हम अपने वेरिएबल को इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो वैल्यू इसको अब असाइन हो जाएगी और इस सारे प्रोसेस को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आ जाए। एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले इंट यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है नम टाइप का। नम की मैंने जो वैल्यू जो मैंने डाटा टाइप स्पेसिफाई किया है वो इंट की है। फिर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया और यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी है। अब इस सारे प्रोसेस को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना इंट टाइप का वेरिएबल नम क्रिएट किया और उसमें मैंने 5 वैल्यू को स्टोर कर दिया। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल f क्रिएट किया है। f वेरिएबल का नाम है और फ्लोट जो है वो इस वेरिएबल की डाटा टाइप है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दिया 4.5। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ch, उसकी जो डाटा टाइप है वो मैंने रखी है char यानी कि कैरेक्टर डाटा टाइप है और यहाँ पे मैंने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है a। अब जब भी हमने कैरेक्टर टाइप का वो कोई वेरिएबल क्रिएट करना है और उसको जब हमने वैल्यू असाइन करें तो इसको सिंगल कॉमाज में हम असाइन करेंगे वैल्यू। ये हमेशा वैल्यू सिंगल कॉमाज में होगी। अगर हम यहाँ पे कॉमाज यूज़ नहीं करेंगे तो वो इसका कुछ और मीनिंग लेगा। ये हम आगे जाके डिक्लेयर करेंगे, स्पेसिफाई करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि अगर हम जस्ट यहाँ पर ए लिख देंगे, डबल यहाँ पे सिंगल कॉमाज नहीं लिखेंगे तो ये कुछ और स्पेसिफाई हो जाएगा यहाँ पर। ये हम आगे चल के इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आपने जब भी कोई कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसको जब भी आपने वैल्यू असाइन करनी है वो आपने सिंगल कॉमास के अंदर करनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल, द प्रोसेस ऑफ असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने देख ली, फिर हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देख ली। अब तीसरी चीज़ है असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल, कि अगर हम इनिशियलाइजेशन के दौरान वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते तो हम किस तरह से वैल्यू फिर अपने वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। कि असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसका सिंटैक्स जो है वो है वेरिएबल नेम और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद उसकी वैल्यू। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होगी, इंट a। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इंट a, इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और यहाँ पे अब मैंने a
आगे असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर मैंने 50 वैल्यू असाइन की है। अब इसको क्या कहेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट, या इसको कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, हाउ टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो इसको हम कहेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट के, यहाँ पे हम किस एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। आप इसको एक दफ़ा फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सिर्फ जस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन है कि जहाँ पे हमने अपना जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसका हमने नेम मेंशन करना है और साथ में उसकी डाटा टाइप को मेंशन करना है। तो ये हो जाएगी वेरिएबल डिक्लेरेशन। दूसरी चीज़ थी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इंट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ b और यहीं पे इसको एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 50। तो ये वाली जो स्टेटमेंट हो गया मेरी, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी। अब इसमें डिक्लेरेशन भी आ गई और हमने इस वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर दी 50। अब इस सारी स्टेटमेंट को हम कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और इस स्टेटमेंट को जिसमें a = 50 लिखा है इसको हम कहेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या कहेंगे, असाइनमेंट, ASSIGN, असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसको हम कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इसको हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसके ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है यहाँ पे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमारी स्टेटमेंट होगी वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ये हमारी होगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और ये वाली स्टेटमेंट होगी हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि हम किस तरह से भी किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।